Hello everyone, I am Sarthak and I welcome you to Civils with Akash. So as you all know, we have started this lecture series on ethics and we have already covered a lot of topics in this particular lecture series, and this is in continuation of that, and the topic for today will be aptitude for civil services, right? अगर आपने पहले वाले lectures नहीं देखे हैं तो I will seriously advise you kindly watch all those lectures as well after attending these lectures so that you can have a complete coverage, right? एज यू ऑल नो, इस बार एचपीएससी ने एक बड़ा धमाका किया था जहां पर उन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। तो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, रादर पैनिक की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से ही हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है सो दैट आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सके और आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हम किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, राइट? सो विद ऑल दिस पॉजिटिविटी नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ द डे, राइट? ओके, आज का टॉपिक है बाय द वे क्या, एप्टीट्यूड, ठीक है? बट जस्ट बिफोर दैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, हम सबको इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है? मैं हर बार बताता हूँ, रिवीजन और फाइनल डे के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करेगा आपकी। लाइक जब जब एग्जाम लिख रहे होगे, अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से लगाया होगा तो आपके लिए वो कोई अलग चीज नहीं होगी। अब एक्स्ट्रा एंजाइटी होती है, टाइम मैनेजमेंट, डिफिकल्टी एनालाइज करना, ऑल दोस थिंग्स यू विल बी एबल टू कॉप अप विद दैट, राइट? सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सिविल विद आकाश ने हरियाणा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड, बहुत थॉरोली प्रिपेयर करी गई है। यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट कवरेज ऑफ एचएस प्रीलिम सिलेबस, हरियाणा जीके आपको उसमें फुली इंटीग्रेटेड मिलेगी, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। प्राइस अगेन अफोर्डेबल रहेगा जैसे हमारे बाकी सारे इनिशिएटिव्स रहते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट प्राइस और कोई और भी आपकी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8054002151। इस पे कॉल करके अपनी सारी क्वेरी का आप रिजोल्यूशन ले सकते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सी, एप्टीट्यूड and the foundation values of civil services, right? Okay, so we will be dealing with this. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज एप्टीट्यूड, ठीक है? सारा कुछ आज ही कवर हो जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज ऑलरेडी हम काफी सारी वैल्यूज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक इंटीग्रिटी भी हम ऑलरेडी कवर्ड, बट स्टिल आप एक रिवीजन हो जाएगी। इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, और भी जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सारी की सारी आज टैकल कर लेंगे, राइट? ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर, ठीक है? अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वेयर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट व्हाट इज एप्टीट्यूड, ठीक है? एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं पहले उसको देखते हैं, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड एप्टीट्यूड। सी, एप्टीट्यूड को पहली बात तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, एटीट्यूड से रिलेट मत करना, अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल एकदम अलग चीजें दिखेंगी आपको, ठीक है? लाइक एप्टीट्यूड क्या होता है? इट इज द नेचुरल एबिलिटी, इट इज द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल ऐसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज अगर आपको बताऊं, राइट? इट इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, आपका इनबॉर्न टैलेंट होगा ये, ठीक है? इनबॉर्न टैलेंट होगा, राइट? आपकी इनबॉर्न कैपेसिटी होगी, इट इज योर इनबॉर्न कैपेसिटी, राइट? जनरली इनबॉर्न ही होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट होता है, राइट? लाइक कुछ के लिए स्पोर्ट्स के अंदर होगा, समवन इज वेरी स्किल्ड इन स्पोर्ट्स, राइट? कोई चेस के अंदर होता है फॉर एग्जांपल, आपको दिखता है, कोई स्विमिंग के अंदर होता है, कोई सिंगिंग के अंदर होता है, राइट? किसी भी फील्ड में हो सकता है, इट कैन बी इन एनी फील्ड, सिंगिंग के भी हो सकता है। कईयों में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, ऑलरेडी हिडन होता है उनके अंदर, मोटिवेट कर पा रहे होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, यस, ओके। कईयों में कुकिंग की अच्छी होती है, सो एटसेट्रा। सो बेसिकली ये आपकी नेचुरल एबिलिटी है, एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल एबिलिटी, इनबॉर्न टैलेंट, राइट? तो सिंपल सेंस में इसी को बोलते हैं क्या, एप्टीट्यूड। वेयर अगर हम एटीट्यूड की बात करें, अभी करेंगे उसके आगे, एटीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे, उससे कंफ्यूज मत करना, बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इसीलिए बता रहा हूँ, राइट? और एप्टीट्यूड प्लस गाइडेंस, अगर इसमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो क्या आ जाती है, मास्टरी हो जाती है, मास्टरशिप हो जाएगी इसी से, ठीक है? इसी में क्या आ जाएगी फिर, मास्टरशिप हो जाती है आपकी, यस सर नो, आप एफिशिएंट हो जाएंगे, एफिशिएंसी बनती है इससे, राइट? यू विल बी डेवलपिंग व्हाट, एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी आती है आपके अंदर, राइट। सो दिस इज अ एप्टीट्यूड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ नेचुरल एबिलिटी फॉर स्पोर्ट्स, इफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बॉर्न with an aptitude with an aptitude for sports, ठीक है, if a person is born with an aptitude for sports and if given if given necessary training and if given necessary training, तो अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए इसके अंदर ही, ठीक है, then that person can develop his to a great extent, to a great extent। समझ आ रही है बात, राइट। फॉर एग्जाम्पल, खेलो इंडिया में यही तो हो रहा है। खेलो इंडिया जो गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, खेलो इंडिया, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लुकिंग फॉर द नेचुरल एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स, जिसको फिर फर्दर नर्चर किया जाएगा, ठीक है, जिसको फिर फर्दर क्या किया जाएगा, नर्चर किया जाएगा। सीसेट, हमारा जो एग्जाम होता है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अंदर नेचुरल वो देखा जाता है ना आपका एप्टीट्यूड कितना है, यस, कि मिनिमम इतना चाहिए, एक जनरल आपके गुड क्वालिटी एबिलिटी देखी जाती है उसमें, यस और नो, राइट। ओके, सो aptitude looks for what? If aptitudes, it looks at your present scenario, आपकी प्रेजेंट सिनारियो पे फोकस किया जाता है कि करंटली अभी आपकी क्या एबिलिटी है, और उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पोटेंशियल जज किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पोटेंशियल जज किया जाता है। यही जैसे सी सेट में हो रहा होता है, करंटली आप कितने रीजनिंग, कितना एप्टीट्यूड है आप में, उसके बेसिस पे जज करते हैं ना, या फ्यूचर में जाके आप अच्छा कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। सो इट इज बेसिकली हाउएवर द प्रेजेंट सिनारियो, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन देखी जाती है जो कि इंडिकेटिव होगी, ठीक है, इट विल बी इंडिकेटिव, इट विल बी बेसिकली इंडिकेटिव, राइट, ऑफ द फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक है, इट विल बी इंडिकेटिव ऑफ देयर पोटेंशियलिटीज, योर कैपेबिलिटीज, योर कैपेबिलिटीज that you can achieve in the future, yes or no, right? So this is what aptitude is for you. Now let's move on to the next aspect, if this is clear, that is aptitude and attitude। अब इनकी बात कर ही लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है। सी, व्हाइल एटीट्यूड, पहली चीज तो एटीट्यूड होता क्या था उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। एटीट्यूड बंदे का एक इंक्लिनेशन होता है, उसकी वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है, जो उन्होंने वैल्यूज इम्बाइब करी उसके बेसिस पे एक बंदे की इंक्लिनेशन बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि कोई चीज उसको प्री डिस्पोजिशन होता है कि वेदर ही लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट और एनी कंसेप्ट, और ही डिसलाइक्स इट, वो आपका नेचुरल, वो आपका एटीट्यूड बन जाता है कि आपकी इंक्लिनेशन, प्री डिस्पोजिशन होती है आपकी उसकी तरफ, राइट। वेयर एटीट्यूड जो है वो आपका इनबॉर्न होता है। एटीट्यूड को आप चेंज भी कर सकते हैं, एटीट्यूड आपका वैल्यू के बेसिस पे आपके अंदर डेवलप किया जा सकता है या फिर बाद में मॉडिफाई भी किया जा सकता है। एप्टीट्यूड आपके अंदर होता है, इनिशियली से ही आपके स्टेज से ही होता है, इनबॉर्न होता है बेसिकली, ठीक है, नेचुरल टैलेंट होता है आपका वो, राइट। सो व्हाइल एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट, स्ट्रॉन्ग, वीक, ठीक है, इट कैन बी इनडिफरेंट, न्यूट्रल भी हो सकता है आपका एटीट्यूड, राइट, यस और नो। फीलिंग टुवर्ड्स a particular object, right, object, person or any concept, और इसी के बेसिस पे आपका क्या डिसाइड होता है, फिर बिहेवियर भी डिसाइड होता है, जो आप एक्शन लेते हैं फिर ये आपका बिहेवियर भी डिसाइड करता है, यस और नो। वेयर एप्टीट्यूड का बिहेवियर से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता, राइट, एप्टीट्यूड से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता। वेयर देखो एटीट्यूड ही होगा, वेयर एप्टीट्यूड जो है वो आपकी कंपिटेंसी दिखाएगा, एप्टीट्यूड आपकी कंपिटेंसी दिखाता है, इसका कंपिटेंसी से लिंक होता है। एटीट्यूड का कंपिटेंसी से कोई लिंक नहीं है एज सच, कंपिटेंसी से एज सच कोई भी लिंक नहीं होता डायरेक्टली इसका कंपिटेंसी से, ये आपके कंपिटेंसी से लिंक करा जाता है एप्टीट्यूड को,
समझ आ रही है? एटीट्यूड का लिंक होता है बिहेवियर से। एटीट्यूड डिसाइड करता है आपका बिहेवियर, जब एक्शन लेते हैं। यस, ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि लाइक हिटलर की बात करें, हिटलर का जो है यंगर पर्सन्स की तरफ क्या था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड था। वेयरएज ओल्डर पीपल की तरफ उसका क्या था, एक नेगेटिव एटीट्यूड था। और अल्टीमेटली उसके बिहेवियर में भी फिर ये चीज रिफ्लेक्ट हुई थी, द वे जो भी उन्होंने एक्शंस लिए, बेसिकली उनके एक्शंस में ये चीज रिफ्लेक्ट हुई थी। वेयरएज उनका जो एप्टीट्यूड था वो वॉर की तरफ, मतलब अलग चीजों में था बेसिकली। बट एप्टीट्यूड से ऐसा लेना देना नहीं है, ये एटीट्यूड की एग्जांपल दिया मैंने आपको। यस, ओके। और क्या डिफरेंस है? सी, एटीट्यूड इज रिलेटेड टू, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विथ कैरेक्टर और वर्च्यूज, इट इज एसोसिएटेड विथ कैरेक्टर और वर्च्यूज, उससे रिलेटेड है ये। यस और नो? वेयरएज एप्टीट्यूड का वर्च्यू से, वैल्यूज से कोई कनेक्शन नहीं होता। एप्टीट्यूड का किससे कनेक्शन होता है? एप्टीट्यूड का कनेक्शन होता है कॉम्पिटेंस से। यस और नो? ठीक है, एप्टीट्यूड आपका वर्च्यूज वैल्यूज उससे कनेक्टेड है। देख चुके हैं हम अच्छे से, नहीं समझ आ रहा तो आप वो वाला लेक्चर भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? सी, व्हाइल एटीट्यूड इट इज ओनली मेंटल, आपका एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है ये, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। यस और नो? ठीक है, आपके दिमाग के अंदर तो दिखता नहीं किसी को, आपके अंदर चल रहा होता है ये, आपके अंदर ही लाइकिंग और डिस्पोजिशन होती है, प्री डिस्पोजिशन होती है आपकी। यस और नो? वेयर एज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड कैन बी बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, इट कैन बी फिजिकल प्लस मेंटल बोथ, ये फिजिकल भी है और मेंटल भी है। कैसे? लाइक फिजिकल का अगर आप, सॉरी मेंटल का अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, लाइक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं आपका, सिविल सर्विसेज का जो पेपर है आपका, सी सेट का जो पेपर होता है, आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, मेंटल एप्टीट्यूड चेक कर रहा है कितना स्ट्रांग है, क्या आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी। मेंटल क्या चेक करेगा? आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करेगा। यस और नो? राइट। वेयरएज फिजिकल के बड़े सारे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, स्विमिंग के जो कंपटीशन होते हैं वहां पे फिजिकल एप्टीट्यूड चेक करा जा रहा होता है। यस और नो? स्पोर्ट्स, बेसिकली स्विमिंग के मतलब स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी होती है वहां पर आपका क्या चेक किया जाता है? आपका फिजिकल, फिजिकल एप्टीट्यूड चेक करते हैं उसके अंदर। यस और नो? ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट, आपका एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। राइट नाउ, उसके बाद अगला जो वर्ड है वो क्या है? वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डीप डिस्कशन कर चुके हैं। राइट, वैल्यूज के बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन कर चुके हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्टिल, यू कैन वॉच माय प्रीवियस लेक्चर जहां पे मैंने वैल्यूज की बात करी हुई है। ठीक है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट नाउ। राइट, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अ लॉट कि वैल्यूज बेसिकली, लास्ट लेक्चर में भी इनफैक्ट बात करी थी कि आपकी जो कोर बिलीव्स है, कोर जो बिलीव्स है आपकी, उन्हीं के बेसिस पे आपका क्या बनता है? वैल्यूज। और वैल्यूज फिर आपका क्या जज करते हैं, आपको क्या हेल्प करते हैं? अल्टीमेटली राइट और रॉन्ग एक्शंस को डिसाइड करने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। राइट, यही बेसिस बनते हैं आपका। ठीक है, बट व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट टुडे इज, इंस्टेड ऑफ जस्ट वैल्यूज, वी नीड टू टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज वैल्यूज। ठीक है, सिविल सर्विसेज वैल्यूज की बात करते हैं, ऑल तो इसके बारे में भी ऑलरेडी एक लेक्चर में बात कर चुके हैं, अच्छे से पूरा टॉपिक इसको ले चुके हैं। ठीक है, सो नाउ सी, सिविल सर्वेंट्स हैव अ गोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। यस और नो? दे हैव द गोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। उनके पास ये गोल होता है, सिविल सर्वेंट्स का यही गोल होता है कि नेशन की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होता है। यस और नो? सो what are these civil services values? these are basically these are basically the minimum set of standards, the minimum set of standards on the basis of which, on the basis of which, right,
the civil servants evaluate things. The civil servants evaluate the things. Yes, इसी के बेसिस पे वो थिंग्स को इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, कोई भी एक्शन है उनका इवेल्युएट इसी बेसिस पे करते हैं वो, यस और नो, यही होती है वैल्यूज। तो सिविल सर्विसेज वैल्यू मतलब जिसपे सिविल सर्वेंट्स जो है अपने किसी भी एक्शन को इवेल्युएट करेंगे। मिनिमम मिनिमम स्टैंडर्ड है एक तरीके से, एक बेंचमार्क है, भैया इतना तो करना है आपको, इसके ऊपर जाके सोचना, ये तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट। सो नाउ दीज वैल्यूज, सिविल सर्विसेज वैल्यूज कैन बी गोल ओरिएंटेड। ये गोल ओरिएंटेड भी हो सकती है, मतलब एंड्स ओरिएंटेड, इनको रिजल्ट्स लेके आना होता है। दिन वैल्यूज दे आर फोकस ऑन गोल्स आल्सो, एंड्स आल्सो, रिजल्ट पे फोकस करते हैं, यस और नो। अब गोल्स की बात करें तो कौन कौन से गोल्स की बात हो रही है यहाँ पर? ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस बेसिकली। ठीक है, इन गोल्स की बात हो रही है कि दे शुड बी फोकसिंग ऑन दीज गोल्स एज वेल। ठीक है, ये वैल्यूज इन गोल ओरिएंटेड रहती हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गोल जो है उनके वो अचीव करे जाएं, सोशल इक्वालिटी मेंटेन करी जाए। ठीक है, पॉलिटिकल जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं वो मेंटेन होए, ये वैल्यूज उसमें हेल्प करती हैं। ये वैल्यूज गोल ओरिएंटेड रहती हैं, गोल को अचीव करने में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेटली हेल्प करती हैं, राइट। एंड दीज आर नॉट जस्ट एंड ओरिएंटेड, बेसिकली सिर्फ एंड ओरिएंटेड नहीं है, ये मीन्स ओरिएंटेड भी रहती हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो means oriented, like these are also means oriented. And when I talk about means oriented, I talk about they help in, ठीक है, ये कौन सी चीजों को मेंटेन करने की बात, कौन सी वैल्यूज को मेंटेन करने की बात करते हैं यहाँ पर हम? दे हेल्प इन एम्पथी। ठीक है, एम्पथी की बात हो रही है, इंटेग्रिटी, राइट, इनको मेंटेन करना है। यहाँ पर वैल्यूज की सिर्फ एंड ओरिएंटेड नहीं है कि सोचो, यहाँ पर मीन्स की बात हो रही है, वो मीन्स भी ध्यान रखने हैं कि लाइक यू नीड टू मेंटेन एम्पैथी, यू शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर, यू शुड बी हैव इन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, आपको इम्पार्शियल होना है, यू शुड बी इम्पार्शियल, राइट, डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, एटसेट्रा। सो एंड these become, all these become what? The foundational value for civil services. These are the foundational values for civil services, right? I hope समझ आया होगा इतना, yes or no? Now these foundational values become the steel frame, these foundational values become the steel frame of our nation. ठीक है, these become the steel frame of our nation या फिर steel frame of civil services as well. ठीक है, बैकबोन ऑफ द नेशन। ठीक है, दीज बिकम बैकबोन ऑफ द नेशन, राइट। ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं ये इंश्योर करती हैं एक अफेक्टिव सिविल सर्विसेज, अफेक्टिव सिविल सर्विसेज, यस और नो। ठीक है, एंड बिकॉज दे प्रमोट व्हाट, दे प्रमोट ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, एफिशिएंसी, इन सबको प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव इफेक्टिव जो है रहती हैं ये, yes or no? And in fact these values also help in filling the gap, filling the gap। कौन सा गैप? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और द सिटीजन्स में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड सिटीजन्स, इनमें जो गैप होता है, सी पॉलिटिकल लीडर्स जनरली सिर्फ इलेक्शंस के टाइम मिलते हैं, उसके बाद अवेलेबल ही नहीं रहते। तो जो सिटीजन्स हैं उनमें और जो पॉलिटिकल आपके लीडर्स एग्जीक्यूटिव हैं उसके बीच में जो गैप है वो कौन फिल करता है? आपके ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स ही फिल कर रहे होते हैं। तो ये वैल्यूज जो है उसको फिल करने में हेल्प करती हैं, यस और नो, उस गैप को फिल करने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा दीज वैल्यूज ऑल्सो विल प्रोवाइड, दीज वैल्यूज प्रोवाइड लॉफुलनेस टू द, लॉफुलनेस, ठीक है, लॉफुलनेस टू द बिहेवियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, दीज प्रोवाइड लॉफुलनेस टू द बिहेवियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, यस और नो। ठीक है, एंड मेक इट मोर इफेक्टिव, यस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? बिकॉज
सी द थिंग इज कि सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। सिविल सर्वेंट्स के पास दे हैव अ लॉट ऑफ व्हाट डिस्क्रिशनरी पावर्स, right? So these values become the guiding lights. These values become the guiding lights so that misuse of power ना हो सके, so that there is no misuse of power by the civil servants, so that this won't happen. क्लियर हुई बात? यस और नो? गाइडिंग लाइट्स बन सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता पावर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका? सिविल सर्विसेज वैल्यूज का। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज द फाउंडेशनल वैल्यूज, बेसिक बनाते हैं, बेस बनाते हैं ये, ठीक है। और ये वैल्यूज जो है हमने पहले भी देखा है, दीज सिविल सर्विसेज वैल्यूज आर रिकमेंडेड, ठीक है। ये जनरली कहाँ से रिकमेंड हुई हैं? नोनल कमिटी, बाय नोलन कमिटी ऑफ यूके, राइट? सीहाल हो, याद है? सीहाल हो नहीं याद तो काइंडली वॉच दो लेक्चर्स, ठीक है, जहां पर उन्होंने क्या बोला? सीहाल हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, लिख ही देते हैं आपके लिए। सेल्फलेसनेस, ठीक है, सेल्फलेसनेस, देन यू हैव इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, राइट? देन यू हैव ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, राइट? ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, ओपननेस, ओपननेस, राइट? एंड लीडरशिप। जो लिखा था सी हाल हो, अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड्स लगा लेना। सी हाल हो, SIAL, ठीक है, HO, ठीक है, सी हाल हो, SIAL, SIAL, ठीक है, सी हाल हो, ठीक है। जैसे मर्जी आप लगा सको, जैसे मर्जी, वैसे कीवर्ड्स बना रखे हैं, निमोनिक्स बना रखे हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज के लिए जो वैल्यू, जो गाइडिंग लाइट्स हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, रूल्स हैं, वो कौन से हैं? ठीक है, सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स, ठीक है, सिविल सर्विसेज, सॉरी एक सेकेंड, सिविल सर्विसेज कंडक्ट, ठीक है, रूल्स, दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, राइट? एक ये, देन वी हैव व्हाट? कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा था एक कोड ऑफ कंडक्ट है, बट देयर इज नो कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, जिसको हम बारे में काफी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, क्या इश्यूज हैं क्या नहीं, ठीक है, प्रॉपरली, राइट? सो दिस इज इट, दीज आर द गाइडिंग लाइट्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वैल्यू विच इज इंटेग्रिटी। बात कर लेते हैं किसकी? इंटेग्रिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी बेसिकली होता है, बहुत डिटेल में बात करी हुई है हमने इन सब चीजों के बारे में। इंटेग्रिटी को हमने ऑनेस्टी से भी कंपेयर किया था, राइट? प्रोबिटी से भी, प्रोबिटी जब टॉपिक करा था वहां पे भी अच्छे से बताया था कि क्या डिफरेंस होता है प्रोबिटी में, इंटेग्रिटी में, इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या होता है। इंटेग्रिटी होता है वॉक द टॉक, ठीक, ठीक है। इंटेग्रिटी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, आप अंदर बाहर से सेम है, राइट? इट इज कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शंस, ये सिर्फ ट्रुथफुल होना नहीं है, इट इज बीइंग ट्रुथफुल ऑल द टाइम, या फिर जो भी आपकी वैल्यूज है उस पर डटे रहना होता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेंगी तो प्रोबेबिलिटी में होती है बेसिकली, बट वो बात करी है हमने वहां पर। कंसिस्टेंट इंटीग्रिटी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शंस, स्टिकिंग टू योर मॉरल वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज है उस पर अड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो होता है इंटीग्रिटी। कंसिस्टेंट है आप, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर एक्शंस, टुवर्ड्स योर मेथड्स, टुवर्ड्स योर वैल्यूज, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दैट, टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल्स, ठीक है, टुवर्ड्स योर मेजर्स, जो आप मेजर्स फॉलो करते हैं, राइट? टुवर्ड्स द आउटकम्स एज वेल एंड एक्सपेक्टेशंस एज वेल, हर चीज में आपकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए।
ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, आपको फेयर रहना है ऑल द टाइम, ठीक है, राइट। सो दिस इज इंटेग्रिटी। अगर मैं नोनल कमिटी की बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोनल कमिटी, इंटेग्रिटी इज व्हाट, फॉर इनफैक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स उन्होंने बोला है कि ऑफ पब्लिक ऑफिसेज होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, राइट, should holders of public office should not place, right, should not place themselves under, right, under any financial or other obligations, under any financial or other obligations or other obligations to outside, ठीक है, individuals. This is integrity according to नोनल कमिटी, कि आपको कभी भी कोई भी ऐसी इम्प्रोप्राइटी नहीं करनी, किसी के दबाव में नहीं आना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको डटे रहना है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपको कभी भी किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं आना किसी के अंडर, ठीक है, या फिर किसी और टाइप के ऑब्लिगेशन के अंडर आपको किसी के फॉलो ही नहीं करना, आपको अपने हिसाब से चलना है, अपनी वैल्यूज के हिसाब से चलना है, अपने आप पे रहना है, अपने आप को रेगुलेट करके रखना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू नोनल कमिटी, ठीक है, जो इंटेग्रिटी की डेफिनेशन उन्होंने दी। नाउ देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक है, फर्स्ट इज मोरल इंटेग्रिटी, राइट, first is moral integrity, then you have, right, then you have professional integrity, then you have professional integrity, right, and then the third one is artistic integrity, the third one is artistic integrity, ठीक है। so let's talk about them one by one, ज्यादा, ठीक है, बहुत सिंपल है। see, moral integrity is what, it is following integrity in your moral actions, it is showing integrity in following moral actions, ठीक है, आपकी जो भी मॉरल वैल्यूज हैं उसको फॉलो करना है आपने हर हाल में, ठीक है, उसके लिए आपको इंटीग्रल रहना है, दिस इज मॉरल इंटेग्रिटी फॉर यू, एज सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है। देन प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी इज कि अपने प्रोफेशन की तरफ आपको हमेशा अड़िग रहना है, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल रहना, डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, दैट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, लाइक इट सिंपली मीन्स फॉलोइंग हायर प्रोफेशनल वैल्यूज, it simply means following higher professional values like hard work, dedication, like hard work, ठीक है, dedication, etc. it simply means that, ठीक है, आई बात समझ में, yes or no, and then artistic integrity means maintaining the artistic characteristics, ठीक है, maintaining the artistic characteristics, that is what is integrity for you, clear हुई, yes or no। now एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइक अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन है, अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन है, वो ऑनेस्टी फॉलो करता है और उन्होंने लेट्स से ब्राइब एक्सेप्ट करी है, एक्सेप्टिंग अ ब्राइब एक्सेप्ट करी है, तो इंटेग्रिटी इज व्हाट, इंटेग्रिटी इज व्हाट, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, अगर कोई बंदा है दैट पर्सन हैज टुक द ब्राइब, तो इंटेग्रिटी इज एक्सेप्टिंग, is honestly accepting, right, that he or she has took the bribe, this is on integrity, ठीक है, this is integrity, yes or no। और ऑनेस्टी क्या होएगी आपकी, ऑनेस्टी होएगी नॉट टेकिंग द ब्राइब, पहली चीज तो ये आपकी इंटेग्रिटी है कि आपने अड़िग रहे, बता दिया भैया, क्लियर हुई बात, यस और नो, ठीक है, आप ट्रुथफुल रहते हो हमेशा, बेसिकली यू आर ट्रुथफुल, ये आपकी अगर वैल्यू है और आप उस पर अड़े हुए हो, आपने तब सच बता दिया कि भैया मैंने ब्राइब ली थी, तो आप क्या हो, इंटेग्रिटी है उस केस में भी, यस।
तो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में यही डिफरेंस होता है कि अ पर्सन विद इंटेग्रिटी, राइट, अ पर्सन विद इंटेग्रिटी शैल नॉट इंडल्ज इन एनी एक्ट, ठीक है, अ पर्सन विद इंटेग्रिटी शैल नॉट इंडल्ज इन एनी एक्ट दैट वायलेट्स हिज वैल्यूज, ठीक है, बट अ पर्सन विद ऑनेस्टी शैल फॉलो ऑर्डर्स फेथफुली व्हाटएवर दे आर। तो अगर इंटेग्रिटी वाला बंदा जो होगा, ठीक है, वो कभी भी अपनी वैल्यूज के साथ नहीं खेलेगा, वो हमेशा अपनी वैल्यूज पे टिका रहेगा, ठीक है, ही विल नेवर वायलेट, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करेगा, ही विल नेवर वायलेट द वैल्यूज। वेयरएज ऑनेस्टी क्या होएगी, ऑनेस्ट पर्सन जो होगा वो क्या होता है, फेथफुल रहते हैं, वो फेथफुल रहते हैं मतलब ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, दैट्स इट, दैट इज ऑनेस्ट, ठीक है, राइट। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इंटेग्रिटी की, इंटेग्रिटी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहती हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दैट, दैट इज ऑनेस्टी इन जनरल रहती है कैरेक्टरिस्टिक, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और दे वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, दिस इज इंटेग्रिटी फॉर यू, क्लियर हुई बात। नाउ इंटेग्रिटी, कैन इंटेग्रिटी बी इनकलकेटेड, ठीक है, कैन इंटेग्रिटी बी इनकलकेटेड, यस, इंटेग्रिटी कैन बी इनकलकेटेड, यस, थ्रू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आपके अंदर इंटेग्रिटी इनकलकेट करी जा सकती है, एंड इवन बाय सेटिंग अप अ कोड ऑफ एथिक्स एज वेल, कोड ऑफ एथिक्स, साथ साथ आपकी इंस्टीट्यूशंस भी, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, दीज टाइप ऑफ एक्शंस, ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत बात करी हुई है इनके बारे में, राइट, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाई, ठीक है, व्हाई सिविल, व्हाई इंटेग्रिटी इज नीडेड फॉर सिविल सर्वेंट्स, इफ आई टेल यू व्हाई इंटेग्रिटी इज नीडेड फॉर सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, तो अगेन इसको भी आप बेसिकली 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, ठीक है, इन जनरल भी आप देख सकते हैं कि इंटेग्रिटी क्यों चाहिए। तो अगर हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें, सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो क्या सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, तो फिर दैट पर्सन जो कंसिस्टेंटी मेंटेन करेगा इन द पब्लिक, ही विल बी नोन फॉर हिज हार्ड वर्क, ठीक है, ही विल बी नोन फॉर हिज हार्ड वर्क, एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, राइट, और इफेक्टिव पॉलिसी में आपकी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है, यस, फॉर एग्जांपल लाइक ई श्रीधरन, ठीक है, मेट्रोमैन, ठीक है, ई श्रीधरन, यस और नो, ठीक है, ई श्रीधरन, राइट, देन रेजिग्नेशन। अब इसमें एक चीज और है कि लाइक जो इंटीग्रल पर्सन होगा, ठीक है, इंटीग्रल पर्सन होगा वो इजीली ऐसे रेजिग्नेशन वगैरह नहीं देंगे चीजों को, सो रेजिग्नेशन कैन आल्सो बी अवॉइडेड, तो रेजिग्नेशन एटसेट्रा कैन बी अवॉइडेड, कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प इन सिविल सर्विसेज इंटेग्रिटी की अगर बात करें तो। देन अगर हम सोसाइटी के लिए बात कर लें, लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के अंदर वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए वर्क करेंगे, ठीक है, इट विल हेल्प द वल्नरेबल सेक्शंस बिकॉज द सिविल सर्वेंट्स विल बी मोटिवेटेड टू वर्क फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, वीकर सेक्शंस, क्योंकि कंसिस्टेंट दे आर अडिग, ठीक है, तो ये वेलफेयर और ई गवर्नेंस वाली एस्पेक्ट में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, उस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं इसको, वेलफेयर और ई गवर्नेंस, यस और नो, ठीक है। देन अगर हम नेशन एज अ होल की बात करें, कंट्री की बात करें, तो यहां पर ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा, तो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, यस, इट विल हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इश्यूज रिजोल्वेशन के अंदर इश्यूज बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं, इश्यूज रिजोल्वेशन उसके अंदर बहुत हेल्प करती हैं ये चीजें, राइट, यस और नो। इश्यूज बेसिकली आपके एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एटसेट्रा, इनमें रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं,
ठीक है, इन दैट सेंस इट कैन हेल्प। क्लियर हुई बात? यस और नो? राइट, सो इन दिस सेंस इंटीग्रिटी हेल्प्स, राइट। सो दिस लेक्चर वाज दिस ओनली। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की हम वैल्यूज के बारे में भी बात करेंगे। अंटिल देन आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। टेक केयर एंड बाय बाय। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डायरेक्टली कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली, राइट। थैंक यू।